नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी ऑनलाइन क्लास मैथ्स की है। तो आज हम मैथ्स में हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप क्लास 8th में हैं और क्लास 8th में जो पहला आपका चैप्टर है वो है हमारा रेशनल नंबर। तो हमारा रेशनल नंबर जो है, तो आपको रेशनल नंबर समझने से पहले आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी रेशनल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में। रेशनल नंबर से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा जो पहला नंबर है, हम आज स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। जो पहला नंबर है हमारा वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, आपको गिनती आती है हमको 1 2 3 4 5 अपन ने पढ़ा है। तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक आपको गिनती आती है वो सारे कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर, है ना। पर नेचुरल नंबर में क्या है कि 1 2 3 4 5 के बीच में 1.2 भी आता है, पर 1.2 जो रहेगा वो रेशनल नंबर हमारा नहीं कहलाएगा। जो पूरी तरह पूरा हो, 1 हो 2 हो 3 हो 6 हो 7 हो, ये सारे नंबर हमारे कहते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब सेकंड आता है वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है, तो वोल नंबर में क्या करेंगे, जो नेचुरल नंबर है अगर नेचुरल नंबर में अपन जीरो को और इंक्लूड कर दें तो हमारा हो जाता है वोल नंबर। क्लियर। तो रियल नंबर क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 आधे जो भी है वो हमारे वोल नंबर होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सारे नेचुरल नंबर है वो वोल नंबर होते हैं क्या, ऑल नेचुरल नंबर इज वोल नंबर। तो इसका आंसर होगा यस, सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर है। ऑल वोल नंबर इज नेचुरल नंबर, सारे वोल नंबर नेचुरल नंबर है नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो सारे वोल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर हमारे नहीं हो सकते। अब आगे आता है जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स समझने से पहले आपने जो 7th है 6th में आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन क्या होती है, तो नंबर लाइन में बीच में होता है हमारा जीरो, इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर, है ना। -2 -3 डैश 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 जहाँ तक भी आपकी गिनती आती है वहाँ तक आपको नंबर्स होते हैं। तो इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर। पर इसमें देखो 0 से 1 2 इसके बीच में जैसे 0.5 आता है, तो ये 0.5 क्या है, इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर को हम कहते हैं पूर्णांक, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक, जो पूर्ण हो। तो ये पूर्णांक जो है 0.5 पूर्ण नहीं है, ये आधा अधूरा है, तो हम क्या कहेंगे, ये इंटीजर हमारा नहीं होगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हमारा चैप्टर भी है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है हमारा रेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। द नंबर इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो बटे वाला जो रहेगा वो इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हम उसे कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला है कि 7, क्या 7 रेशनल नंबर है, तो हम देखो 7 सभी के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, तो 1 लगा सकते हैं मतलब ये बटे में आ गया, तो लिखेंगे यस 7 इज़ अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम 7 को 7 1/1 के फॉर्म में एक्सप्रेस हम इसको कर सकते हैं। पर आपसे बोला जाए कि 4/0 इज रेशनल नंबर, तो बटे में 0 रहेगा तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। 4 को 0 बार डिवाइड हम नहीं कर सकते, हाँ वो कुछ ना कुछ बार डिवाइड होगा, तो इसलिए हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो 4/0 है इज़ नॉट रेशनल नंबर, वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। अब आता है इरेशनल नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 1.73259 डैश 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 नंबर आए जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर आए जा रहे हैं, अपन अगर बटे में जैसे कि मान लिया जाए 1.73 है और बटे में अगर इसको अपन बटे में 1 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, कितने नंबर है कि 2 नंबर है, तो 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये नंबर जो है हमारा किस में हो गया है, ये नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है, तो ये कहलाएगा रेशनल नंबर। पर ऐसा नंबर जिसको अपन p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि ये वाला नंबर 1.732557 आया नंबर जा रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा इरेशनल नंबर। हाँ, एक टाइप का नंबर और है जिसमें आप कन्फ्यूजन रहता है, जैसे कि जैसे
पॉइंट आया, मान लियो 7 3 7 3 7 3, रिपीटेशन में आ रहा है 7 3 7 3 7 3, तो हम यहाँ पे इस 1.73 पे लगा सकते हैं बार, और जिस पे मान लो बार आ गया मतलब यहाँ पे इसका क्लोज हो गया है, मतलब हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो जब बार आ जाते हैं ना, उन नंबर को कहलाते हैं रेशनल नंबर, पर जो सीक्वेंस में नहीं होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कि 1.7325 ऐसे नंबर आ रहे थे, हम उसे कहेंगे इरेशनल नंबर, हम उसको कहेंगे, है ना। अब अगला टॉपिक आता है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो क्या हो, पॉइंट में हो, जो पॉइंट में होता है उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर। तो ये हुए हमारे नंबर्स के बारे में। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटीजर्स जो रहते हैं, इस इंटीजर के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पार्ट में क्या होंगे, जैसे पहला पार्ट है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जिनको हम 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर। और अगला टॉपिक आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं हम उसे कहते हैं ऑड नंबर, हम उसको कहते हैं। अब जैसे नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर में और होल नंबर में जो है इनके भी पार्टीशन होते हैं। जैसे कि आता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम होता है जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो, मतलब ऐसा नंबर, द नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उसे कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं स्टार्ट, आप बोलोगे 1 से, तो 1 से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि 1 क्या है, चापलूस है। 1 क्या है, जैसे 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 1, सबके इंटू में 1 होता ही होता है, तो 1 इज़ अ नॉट प्राइम, 1 इज़ अ चापलूस। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 के बाद आता है हमारा 3, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 केवल 1 से डिवाइड होगा और 5 से होगा। उसके बाद आता है 7, 7 1 से डिवाइड होगा और खुद से होगा। तो ऐसे नंबर जो स्वयं से होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं उसे कहते हैं अपन प्राइम नंबर कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट अपना कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने बोला कि 16, अब 16 2 से डिविजिबल होता है, 4 से भी होता है, बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होता है। तो 16 जो है वो कहलाता है कंपोजिट, जो किसी ना किसी से डिविजिबल हो। जैसे कि 15 है, अब 15 को अपन 3 से डिविजिबल कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी ना किसी नंबर से, ऐसा फिक्स नहीं है 2 से या 3 से, तो उस नंबर, उन नंबर्स को कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको सारे नंबर्स के बारे में जानकारी मिली है। आपको नोट करना है, इन नंबर्स के बारे में देखना है, और कल हम अगली जो, कल मतलब हम जब अगली क्लास में जब पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रेशनल नंबर। हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चन, सारी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।